अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो है एक मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग CRUD के थ्रू मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोड फर्स्ट अप्रोच में, और उसमें प्राइमरी की फॉरेन के भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट में भी हम लोग एक प्रॉब्लम, यहाँ पे हम लोग पिछला जो वीडियो छोड़े थे वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे कोर्स में कोर्स आईडी आ रहा है, क्योंकि हम लोग कोर्स आईडी प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स टेबल स्टूडेंट टेबल के अंदर हम लोग कोर्स आईडी ही स्टोर कर रहे हैं, इसलिए कोर्स आईडी निकाल पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, यहां पे कोर्स का नाम आना चाहिए, यहां क्या आना चाहिए, कोर्स का नाम। तो कोर्स का नाम तो कोर्स टेबल के अंदर है। तो अब थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहां पे एक चीज समझना होगा। अगर हम लोग ध्यान से देखोगे तो जो मेरा स्टूडेंट मॉडल है उसको ध्यान से देखो, सॉरी स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल के अंदर बाकी चीज तो है, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक कोर्स नाम का भी मॉडल है, कोर्स नाम का भी प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, कोर्स के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। किसको स्टोर कर सकते हैं, कोर्स के ऑब्जेक्ट को। मतलब अगर हम लोग चाहें, ध्यान से देखो, तो जब हम लोग अगर चाहते हैं तो जिस स्टूडेंट का डेटा निकाल रहे हैं, तो एक स्टूडेंट का डेटा निकाल सकते हैं तो उसका कोर्स का भी डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो जितना फी दिया उसका डेटा भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इनको फी से लेना देना नहीं है, हम चाहे तो कोर्स का डेटा भी निकाल सकते हैं। जिस स्टूडेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का डिटेल निकाल रहे हैं, उसका कोर्स का पूरा इंफॉर्मेशन, चाहे कोर्स ड्यूरेशन है या कुछ भी है, कोर्स नेम है, सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कोर्स फी सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए तुमको जब डेटा फेच कर रहे हैं हम लोग यहां पे डेटाबेस से या डीबी कॉन्टेक्स्ट से, वहां पे एक लिंक क्यू के अंदर हम बोले स्टूडेंट डॉट, अभी क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दीजिए। हम चाहते हैं कि उसमें कोर्स का भी इंफॉर्मेशन को क्या करिए, इंक्लूड करिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है डॉट या इंक्लूड नाम का एक फंक्शन होता है, इंक्लूड दे देंगे। तो आपको एक चीज और इंक्लूड करना है, ये फर्स्ट और डिफॉल्ट निकालना ही है, लेकिन एक चीज को इंक्लूड करते हुए, किसको, कोर्स को। तो यहां पे तुमको लैम्डा देना होगा। लैम्डा के लिए मान लो आइटम का एरो दे दिए, आइटम डॉट क्या निकालना है, कोर्स। तो हम लोग बोले क्या कि बाकी चीज तो निकाल ही रहे, साथ ही साथ उस जो भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, वो जिस कोर्स में एडमिशन है उसको भी पूरा निकाल लो। तो जो भी कोर्स में एडमिशन होगा उसका वो कोर्स आईडी होगा इसके अंदर। मान लो जिस स्टूडेंट का निकाल रहा है उसका कोर्स आईडी निकालेगा, और कोर्स आईडी निकाल के जाएगा कोर्स टेबल के अंदर, और उस पूरा कोर्स का इंफॉर्मेशन निकाल के मालूम है कहां स्टोर कर देगा, वो स्टोर कर देगा तुम्हारा ये स्टूडेंट वाला जो हमारे पास मॉडल है, इस कोर्स के अंदर आ जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर क्या आएगा, कोर्स आईडी भी आएगा, कोर्स नेम भी आएगा, कोर्स ड्यूरेशन भी आएगा, कोर्स फी भी आएगा। अब इसमें से तुम क्या प्रिंट करना चाहते हो, हम लोग वहां कोर्स नेम प्रिंट करना चाहते हैं, कहां पे, डिटेल्स में। तब यहां कभी यहां क्या लिखा, मॉडल डॉट कोर्स आईडी दिया, नहीं, हमारे मॉडल के अंदर कोर्स नाम का एक क्या है, प्रॉपर्टी है, उसके अंदर का क्या प्रिंट करना, कोर्स नेम प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना, कोर्स नेम। तुम चाहो तो और भी डिटेल प्रिंट कर सकते हो उसमें, तुम चाहो तो और भी डिटेल्स प्रिंट। हम चाहते हैं कि नहीं कोर्स का ड्यूरेशन भी प्रिंट हो जाए या बाकी चीज, तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो इसको कॉपी करते हैं, हम कोर्स का ड्यूरेशन प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहां पे तब मेरे पास ड्यूरेशन के लिए तो नहीं, तो यहां पे क्या करेंगे, कोर्स डॉट कोर्स ड्यूरेशन, तो ये लेबल बन जाएगा कोर्स ड्यूरेशन वाला, और यहां पे भी कोर्स नेम की जगह क्या कर देंगे, कोर्स ड्यूरेशन कर देंगे। हम चाहते हैं कि कोर्स का फी भी प्रिंट हो जाए, चलो इसी को कॉपी करते हैं, और मॉडल डॉट कोर्स डॉट कोर्स फी, ओ सॉरी यहां पे ना, और यहां पे कोर्स फी। तो देखो स्टूडेंट के साथ वो जिस कोर्स में है उस कोर्स का फी भी प्रिंट हो जाएगा, देखते हैं कोर्स का डिटेल भी प्रिंट हो जाएगा। इसको तुम और अच्छा से बनाना चाहो तो बना सकते हैं, बताते हैं। स्टूडेंट, यहां पे तो आईडी दिख रहा है, अब डिटेल्स में जाते देखो कौन से कोर्स में है, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प 4 months 7500, बैक आगे। फिर यहां पे जाते देखो ये किस में है, डेटाबेस मैनेजमेंट यूजिंग एसक्यूएल सर्वर 4 months और 7000। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, कोर्स का भी डिटेल निकाल लिया। आगे जाके हम फी का डिटेल डालेंगे तो फी का भी निकाल सकते हैं। तो ये एक और चीज बताए, जहां पे अगर आपके पास तुम चाहते हो कि नहीं उसमें फी का भी डिटेल उसका आ जाए, तुम क्या चाहते हो उसका फी का भी डिटेल आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम कर ही लेते हैं इसको। हम यहां पे फिर से क्या दे देंगे, इंक्लूड, फिर से क्या दे देंगे, क्योंकि याद होगा हमारे पास फी मॉड्यूल भी है, क्या है, फी मॉड्यूल। और इंक्लूड हम लोग क्या कर देंगे, आइटम का आइटम डॉट फी, फिर डॉट दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब अगर वो उसमें कोई बच्चा फी वगैरह भी दिया हुआ है, फी टेबल में कोई डेटा तो वो भी आ जाएगा, और उसको भी हम फिर निकाल के
दिखा सकते हैं। जब प्राइमरी की फॉरेन की रहता है तो इस तरह से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। रन करा के देखते हैं, फी का तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी रन करा के कंपाइल करके देख लेते हैं कोई एक्सेप्शन वगैरह तो नहीं आ रहा है। नहीं, नहीं आ रहा है। अभी जब होगा तो निकालेंगे फी का भी डिटेल। हम जितना चाहते हैं कि पूरा स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो नीचे में क्या हो, जितना भी फी दिया उसका पूरा लेजर प्रिंट हो जाए, कब फी दिया, कितना फी दिया, वो भी प्रिंट हो जाए। तो जब फी मॉड्यूल पे काम करेंगे तब देखेंगे। तो अगला मॉड्यूल हम लोग का वही है। अभी स्टूडेंट हम लोग क्या क्या देखे, क्रिएट और डिटेल्स। एडिट और डिलीट अभी क्या है, बचा हुआ है, शायद बचा हुआ। हाँ, तो चलो अब एडिट और डिलीट भी बना लेते हैं। तो हम लोग कहां चले जाएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर में, और वहां पे एडिट के लिए व्यू बनाएंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे दे देंगे एडिट। वहां से क्या आएगा, आईडी आएगा। और हम बताए थे कि यहां पे काम वही करना पड़ेगा जो कहा किए हैं यहां पे, खाली यहां पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे कि यहां सिर्फ स्टूडेंट का डिटेल निकालेंगे, यहां पे फी का डिटेल वगैरह का हमको जरूरत नहीं है। जो भी आईडी आएगा उस आईडी पे जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को सर्च करेंगे। अगर स्टूडेंट मिल गया तो व्यू को भेज देंगे, नहीं मिला तो मैसेज क्या देंगे, स्टूडेंट नॉट फाउंड। और अगर आईडी ही नहीं मिला तो प्लीज प्रोवाइड आईडी टू व्यू के जगह क्या करेंगे, एडिट डिटेल्स। ठीक है। और अगर ये दोनों में से कहीं भी बाहर आएगा तो आप कहां चला जाएगा, इंडेक्स को, नहीं तो अपने व्यू को चला जाएगा। तो ये तो ईजी है। हम बताए थे कि एडिट में डिलीट में इसी तरह दोनों में सेम काम होता है, डिटेल्स वाला ही। अब इसको राइट क्लिक करते हैं, इसका व्यू ऐड करते हैं, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। यहां पे कौन सा टेम्पलेट हो जाएगा, एडिट टेम्पलेट। यहां पे मॉडल में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट और ऐड। बाकी जो फॉर्मेटिंग करना फॉर्मेटिंग करेंगे हम लोग। इसमें एक और काम करना पड़ेगा, वो बता रहे हैं। पहले हम लोग एडिट कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं। एडिट स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ऊपर में एक और एचआर सब में डालते गए तो एक और एचआर डाल दिए। H1 का हम लोग यहाँ पे जाते हैं क्रिएट के अंदर, और जो H1 में क्लास है वो H1 वाला क्लास ले लिए। यहाँ पे कॉलम 12 रहेगा जैसे यहाँ क्रिएट में है। इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो क्लास है वो यहाँ के कॉलम वाले में क्लास आ जाएगा, और नीचे में बैक बटन है, क्लास इक्वल्स टू btn सक्सेस, और ये सेव जो है इसमें empty2 हो जाएगा, empty2, और इसमें भी empty2 होगा, सॉरी ये यहां पे भी empty2, मार्जिन टॉप 2। लेकिन यहां पे देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो क्या, एड्रेस, और यहां पे कोर्स के लिए फिर से वही है, कोर्स आईडी आ जा रहा है। यहां पे तो हम लोग जब तक वहां से पास नहीं करेंगे सारा कोर्स का डिटेल, वो यहां पे नहीं आएगा। तो बता रहे हैं, फिलहाल देखते हैं। एडिट में जाते हैं, खुल गया। कोर्स आईडी में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जैसे क्रिएट में वहां से भेजना पड़ा, यहां पे भी आपको भेजना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कंट्रोलर में देखोगे, अगर क्रिएट में जाते हैं हम लोग, तो ये किए थे ना हम लोग, सेम चीज यहां से कॉपी करके व्यू को भेजने से पहले एडिट वाले में यहां से भेज दिए, व्यू बैक डॉट कोर्सेज। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, व्यू बैक डॉट कोर्सेज लगा देंगे। लगा दिए। अब ये क्या होगा, ध्यान से देखो, अब वहां पे ड्रॉप डाउन में हो सकता है ना तुम कोर्स चेंज करना चाहते हो, तो वहां कोर्स आईडी में आ जाएगा, कोर्स में आ जाएगा। एडिट में गए, इसका प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प दिख रहा है, और तुम अगर कुछ कोर्स चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। बैक चलो। दूसरे का क्या था, डेटाबेस मैनेजमेंट यूजिंग सी शार्प एसक्यूएल सर्वर। बाकी तुम चेंज करना चेंज कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी चेंजेस करना, मान लो उसका डेट ऑफ बर्थ में 7 था, 6 हो गया, चेंज कर दिए। ईमेल आईडी उसका या मोबाइल नंबर बोला सर मेरा चेंज हो गया, चेंज कर दीजिए।
और वो बोला कि मेरा कोर्स भी चेंज कर दीजिए, वो पाइथन में एडमिशन लेना चाहता था। सेव कर दिए। अब सेव करने पे कुछ नहीं हो रहा, सॉरी, क्योंकि इसका हम लोग पोस्ट तो लिखे नहीं है, कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहां पे देखो आ गया ना। तो ये तुमको एक काम यहां पे करना पड़ेगा कि यहां पे viewback.courses करना पड़ेगा, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर से अपने व्यू में भेजने से पहले सेलेक्ट लिस्ट बना के वहां से भेज देंगे। ये तो छोटा छोटा चीज है जो आपको करना पड़ेगा। अब इसका पोस्ट बनाएंगे, http पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और एडिट, और ये क्या लेके आएगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेके आएगा। यहां पे मॉडल स्टेट चेक होता है कभी भी हम लोग फॉर्म से डेटा भेजते हैं तो, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर वो इज वैलिड है तो अपडेट करेगा, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट, और ये स्टूडेंट को अपडेट कर देगा। और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस और टेम्प डेटा के अंदर मैसेज इक्वल्स टू डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है। इन केस अगर मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है तो ये कहां जाएगा, रिटर्न, अच्छा, यहां से हम लोग को रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, हमको इंडेक्स में भेज देना दूसरे में, तो इंडेक्स में भेज दिए ये मैसेज डाल के, और नहीं तो अपने वाले में भेज देंगे रिटर्न व्यू स्टूडेंट। एडिट का तो बहुत छोटा सा कोड होता है। तो इसका कोर्स चेंज करते हैं सबसे पहले, सी शार्प कर दिए और डेट ऑफ बर्थ 7 कर देते हैं, सेव। क्या है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट सक्सेसफुली अपडेटेड। देखो यहाँ सी शार्प हो गया, इसका डिटेल्स में जाके देखो सी शार्प दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो गया। यहां से भी एडिट में जा सकते हैं, सी शार्प का जगह जावा करना जावा कर दो। कोर्स भी चेंज कर पा रहे, देखो अब इस बार 5 हो गया, डिटेल्स में जाके देखो हो रहा है, बैक कर दिए। अब लास्ट क्या बचा, डिलीट, चलिए डिलीट भी बना लेते हैं। डिलीट बनाने के लिए भी आपको उसका पहले गेट बनाना पड़ेगा, मतलब पब्लिक, उसका व्यू वाला आई एक्शन रिजल्ट डिलीट, और ये आईडी लेके आएगा। और इसमें भी सेम कोड जाता है जो किसमें जाता है, जो तुम्हारा एडिट वाले में जाता है, सिर्फ उसमें एक चीज नहीं जाएगा, वो होगा कॉम्बो बॉक्स का वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। हाँ, इसमें तुम चाहो तो कोर्स का डिटेल भेज सकते हो, क्या भेज सकते हो, कोर्स का डिटेल। तो अगर कोर्स का डिटेल भेजना होगा, मान लो ठीक है स्टूडेंट को डिलीट करे, तो वहां पे एक बार जब कंफर्मेशन लेगा तो कोर्स भी बताए कि कौन से कोर्स में एडमिशन था, तो तुम यहां इंक्लूड डाल दो, इंक्लूड आइटम का आइटम डॉट कोर्स, कोर्स को इंक्लूड कर लिए, डॉट दे दिए। और ये किसको फॉरवर्ड कर देगा, स्टूडेंट को, स्टूडेंट नॉट फाउंड फॉर द गिवन आईडी, और प्लीज प्रोवाइड स्टूडेंट आईडी टू डिलीट। सब कुछ वैसे ही है, बस इसमें डिलीट वाला व्यू खुलना चाहिए। यहां राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, डिलीट टेम्पलेट, स्टूडेंट ले लिए, और यहां क्या करेंगे, ऐड, बाकी अपना फॉर्मेटिंग करेंगे। ये ऐसा चीज है कि अगर एक दो बार करोगे आसानी से याद हो जाता है। आ गया, बाकी वही करेंगे जो कोर्स वाले में किए थे, कोर्स का डिलीट में, कोर्स का डिलीट 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 डिलीट, यही है ना। तो यहां पे जो लगाए थे H1 में वो यहां लगा देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता इसमें, खाली इसमें टेक्स्ट वाइट छूटा हुआ, उसमें भी टेक्स्ट वाइट कर देंगे बाद में, क्योंकि वो कंसिस्टेंट लुक में रहेगा। डिलीट स्टूडेंट
डिटेल्स डू यू वांट टू डिलीट, जो भी है वो आएगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, बाकी यहां पे दिख रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखो कोर्स है, तो कोर्स की जगह हम क्या देंगे, कोर्स डॉट कोर्स नेम, हमको कोर्स नेम चाहिए उसका। और यहां पे भी हमको क्या चाहिए, कौन से कोर्स में वो भी आपको पता चल जाए। तो यहां से हम इंक्लूड कर ही लिए, यहां पे दिखा दिए। बाकी ये जो बटन्स वगैरह है उसमें थोड़ा बहुत जो प्लस माइनस करना आप कर सकते हैं, जैसे यहां पे देते हैं MT2, उसके बाद इसको भी बटन बना लेते हैं, एडिट बैक वाले को, इसको हो जाएगा सक्सेस, ये भी MT2 हो जाएगा, बैक टू लिस्ट। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा HR वगैरह लगा देते हैं, देखने में अच्छा लगता है। चक्रिय, इसमें भी कुछ बॉर्डर ऑर्डर लगाए थे हमको लगता है डिब में, ना नहीं लगाए थे। आ गया। अब यहां पे जाएंगे कहां पे हम लोग, स्टूडेंट, यहां कहां जाएंगे, डिलीट, आ रहा है सारा इंफॉर्मेशन, यहां उसका कोर्स भी आ रहा है। अब तुम जब यहां पे डिलीट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये डिलीट का पोस्ट को कॉल कराएगा, तो डिलीट का पोस्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज किए, देखो पूरा रिस्पॉन्सिव है, मस्त दिख रहा है, देखो दिख रहा है, तो मोबाइल में इस तरह से दिखेगा। तो डिलीट का पोस्ट बनाते हैं, तो स्टूडेंट मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट, ये क्या लेके आएगा, स्टूडेंट लेके आएगा। यहां पे हम लोग मॉडल स्टेट नहीं चेक करते कि किससे वहां से आईडी आ रहा, बाकी चीज नहीं आ रहा, तो यहां पे सिर्फ चेक करेंगे कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा देखते हैं कि मॉडल का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू नल है तो ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट रिमूव, और यहां पे हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और मैसेज क्या दे देंगे, स्टूडेंट डिलीटेड या डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और इंडेक्स में भेज देंगे डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट सक्सेसफुली डिलीटेड। अरे देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। और ये कहां भेज देगा, इंडेक्स के पास, सब कुछ सही रहेगा तो कहां भेज देगा, इंडेक्स, या हाँ ये करके इंडेक्स भेजेगा, ठीक है, इंडेक्स नीचे से भेजेंगे हम लोग। दोनों केस में इंडेक्स के पास ही जाएगा, गड़बड़ होगा तभी भी इंडेक्स पर जाएगा, सक्सेस होगा तभी इंडेक्स के पास जाएगा। रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, कहां चला जाएगा, इंडेक्स, ओहो इंडेक्स के पास चला जाएगा। या तो वहां से होके जाएगा इंडेक्स के पास, या तो यहां से होके जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू नल है तो हम लोग दे देंगे भैया कि कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आया वहां से, तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो यहां पे क्या दे देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो या तो यहां से आएगा बाहर आएगा तभी भी इंडेक्स में जाएगा, और यहां से भी आएगा तभी भी इंडेक्स में जाएगा। चलो देखते हैं डिलीट करके। क्या दिया, गायब हो गया, नया करना है, फिर से आ गया यहां, फिर से ऐड हो गया। हम लोग इसका भी, ये सब चीज का भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं, इसको छोटा करेंगे तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो सब फॉर्मेटिंग देख लेंगे, बात का चीज है। और ऐड करना कर दो,
आते जा रहा है। इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको बना लिए। अच्छा यहां पे भी इसको हम लोग व्हाइट कर लेते हैं। कोर्स वाला है ये तो, ठीक है, कोर्स वाला में भी तुमको जरूरत पड़ेगा ना, टेक्स्ट व्हाइट। तो हम लोग कंप्लीट कर लिए कौन सा मॉड्यूल, स्टूडेंट। तो दो मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर वन, आप पहले कोर्स रजिस्टर करेंगे, कोर्स ऐड करेंगे। अब कोर्स जब ऐड हो जाएगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन ले सकते हैं, वन टू मेनी रिलेशनशिप किए। अब हम लोग फी बनाएंगे। तो फी में क्या होगा कि फी और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, तो स्टूडेंट और फी में होगा वन टू मेनी, माने एक स्टूडेंट जो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टूडेंट मल्टीपल टाइम फी दे सकता है। तो पहले कोर्स रजिस्टर हुआ, कोर्स में स्टूडेंट एडमिशन लिया, अब एडमिशन लेगा तो फी देगा, चाहे वो एडमिशन फी दे या बाकी तरह का इंस्टॉलमेंट फी दे, कुछ ना कुछ तो देगा। तो चलिए अगला हम लोग का क्या होगा, अब फी। अच्छा फी में हम लोग एक बार उसका मॉडल चेक कर लेते हैं कि कुछ चेंज करने का जरूरत है क्या। हाँ इसमें एक चीज छूटा हुआ है कि फी जो दे रहा है वो किस चीज का फी दे रहा है, एडमिशन फी दे रहा है, ट्यूशन फी दे रहा है, एग्जाम फी दे रहा है, सर्टिफिकेट फी दे रहा है, तो उसको फी हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फी हेड। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम और ऐड करेंगे, किसके बाद, फी डेट के बाद। तो यहां पे पहले देते हैं रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड होगा। इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, वैलिडेशन एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड दे दिए। उसके बाद डिस्प्ले नेम, ये क्या हो जाएगा, फी हेड, कॉलम वगैरह लेबल वगैरह बनेगा तो इस नाम से बनेगा। और ये जगह पब्लिक स्ट्रिंग फी हेड। अब अगर याद होगा कि हम बताए थे कि मॉडल में किसी भी तरह का चेंजेस होता है, अगर आप कोड फर्स्ट यूज कर रहे हैं तो आप तो एक बार माइग्रेशन बना के रन करा लिए, उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में टेबल बन गया है, देख लो। ये छोटा छोटा चीज समझना पड़ेगा कि अब अगर मान लो इनकेस हम मॉडल में किसी तरह का चेंजेस करते हैं तो उसका हम लोग डेटाबेस में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। कोई कॉलम ऐड कर रहे हैं, कोई कॉलम हटा रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, तभी देखते हैं कि वहां कौन कौन सा कॉलम दिख रहा है। यही था ना, कौन सा डेटाबेस पे काम कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट डेटा डीबी, स्टूडेंट डेटा डीबी, ये इस पे टेबल और स्टूडेंट, सॉरी ये भी नहीं है, स्टूडेंट डेटा डीबी ये है यहाँ पे टेबल, है ना। देखो कोर्स फी मार्क्स सब बना हुआ है, हम लोग को अभी कौन सा देखना है, फी टेबल। कौन कौन सा कॉलम है देखो, पी आईडी, ईयर, मंथ, फी डेट, अमाउंट और स्टूडेंट आईडी। इसमें कहीं पे भी अभी हेड दिख रहा है जो अभी हम लोग ऐड किए, ये तो नहीं दिख रहा है फी हेड। इसको कैसे, तो कभी भी कोई मॉडल में चेंजेस करेंगे, कोई कॉलम लगा रहे हैं, कोई कॉलम हटा रहे हैं, प्राइमरी की लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको फिर से क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन बना के रन कराना पड़ता है। तो जब जब आपका मॉडल में चेंजेस होगा तब तब आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन बना के रन कराना होगा। तो पैकेज मैनेजर कंसोल में जाना होगा और यहां पे कमांड डालना होगा ऐड माइग्रेशन। अब मान लो कि ये मेरा क्या है, जिस काम के लिए कर रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं क्या, फी हेड ऐड, फी हेड ऐड किए हैं, ऐसा नाम हम यहाँ पे पहला मान लो इनिशियल था तो यहाँ सेकंड भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मान लो ऐसे भी तुम कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, जितना बार चेंजेस करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके कर सकते हैं। हो गया। और अब हमको उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ता है, अपडेट डेटाबेस। ये जब रन हो जाएगा उसके बाद हम लोग डेटाबेस में चलेंगे तो वहां देखना फी हेड ऐड हो जाएगा। अब आओ यहाँ पे वापस इसको रन कराओ।
उड़ी बाबा। अच्छा इसमें तो एक मिनट, हम लोग को यहाँ से ना, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ नहीं है, हम लोग सीधा देते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पी, सारा कॉलम निकाल दो पी का, आ गया पी ऐड हो गया ना। तो डेटाबेस में अगर आपको कोई भी चेंजेस को रिफ्लेक्ट कराना जो हम लोग वहां मॉडल में किए हैं, तो उसके लिए हर बार आपको माइग्रेशन बनाकर, देखो माइग्रेशन में क्या कोड लिखा कि कॉलम ऐड करना है, फी हेड नाम का कौन से टेबल में, फी में उसका डेटा टाइप दे दिया, सब कुछ दे दिया, और इसी कोड को वो क्या करता है, रन करा देता है। अप और डाउन दो फंक्शन होता है माइग्रेशन में। अप का मतलब होता है जो काम वहां करना है और उसको कैंसिल करना, तो किसको कॉल कराते हैं, डाउन को कॉल करा देता है। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल वाला कमांड डाल देंगे, अभी मान लो माइग्रेशन रन करने के बाद आपको लगा कि गड़बड़ हो गया, तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करते तो कौन सा फंक्शन डाउनलोड कॉल होता है, डाउन, तो वो क्या करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा। तो अलग अलग है, जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला मॉड्यूल कौन सा देखेंगे, फी मॉड्यूल के, जो भी स्टूडेंट है उसका हम फी काट पाए, जो भी स्टूडेंट उसको हम लोग क्या कर पाए, फी कट कर पाए। चलो वो कैसे होगा देखते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।